सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ अपना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये है क्योंकि आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि काफ़ी टाइम से मैं अपने सोशल मीडिया अपने इंस्टाग्राम पे और अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक पे इवन अपने यूट्यूब चैनल पे अप टू डेट नहीं थी। इवन मेरी वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी बिकॉज क्योंकि आई वॉज कोविड पॉजिटिव। सो आई वॉज गेट पॉजिटिव ऑन 12th September। सो फर्स्ट जो मेरे साथ हुआ था गाइस, मैं 6th September को मुझे फ़ीवर आया था। देन मैं अपने यहाँ पे डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दिए और मेडिसिन्स में जो दिए वो है पैरासीटामोल और कुछ 2-3 टैबलेट्स थी। एक गैस की टैबलेट थी रेंटाडिन और एक बिकोसूल था। सो उन्होंने मुझे नॉर्मली यही मेडिसिन्स दिए थे। उसके बाद जब मैं मेडिसिन खाई फिर भी मुझे रात को रिलीफ नहीं मिला। रात को मुझे फ़ीवर आ जा रहा था। फिर 1-2 दिन बाद ऐसे मुझे ठंडी होने लगी, मेरी पूरी बॉडी शिवरिंग करने लगी एंड सो आई फेल्ट कि नो, अब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो मैं अगेन उनके पास गई और फिर जब मैं 8 तारीख को गई थी 8th September, तो उन्होंने मेरा मलेरिया और डेंगू टेस्ट किया और उसके बाद वो दोनों ही टेस्ट नेगेटिव आए। देन उन्होंने वापस से सेम मेडिसिन दिया और उन्होंने यही बोला कि आप 2-3 दिन देखो, घर पे ही रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। सो मैं घर पे ही रेस्ट कर रही थी। सो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से 9th को मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर आया और वो फ़ीवर मुझे मॉर्निंग तक रहा। सो इट मीन्स नेक्स्ट डे ऑन 10th September, उस दिन सुबह तक मुझे बहुत तेज़ बुखार रहा, शिवरिंग होने लगी। मैंने मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाने के बाद मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट करने के बाद फ़ीवर उतर गया, एकदम काम डाउन हो गई मैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक हो गया, नॉर्मल था, हमें फ्लू हो गया होगा मुझे, नॉर्मल वेदर भी चेंज हो रहे थे अभी। सो मुझे लगा यही हुआ होगा। सो मैं रेस्ट की। फिर अगेन मुझे रात को फ़ीवर आ गया ऑन 10th September और वो लिमिट से बाहर होने लगा क्योंकि उसमें मुझे वॉमिटिंग्स आने लगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा और बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे थे और बॉडी भी शिवरिंग कर रही थी। 1 से आधे घंटे तक मेरी बॉडी शिवरिंग होने लगी एंड उसके बाद मैंने मेडिसिन लिया और मेडिसिन लेके रेस्ट किया मैं, ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिले। सो बॉडी शिवरिंग रुक गई बट वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुझे वॉमिटिंग आया। देन आई थॉट कि अब वो सही नहीं होने वाला है, मुझे कुछ हो रहा है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो फिर मैं रात को ही डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे चेकअप करवाया। देन उन्होंने मुझे रेफ़र किया और फिर एम्बुलेंस आई, वो मुझे लेके हॉस्पिटल गई, दूसरे हॉस्पिटल। और फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पे उन्होंने चेक किया, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए। उन्होंने मुझसे जो फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं आपकी, वो उन्होंने किया कि आप बाहर गए थे, ये वो, खांसी नहीं है, बुखार कितना था, कितने दिनों से है, खांसी तो नहीं है, ज़ुकाम तो नहीं है, खराश है गले में। बट मुझे इनमें से कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, बस मुझे फ़ीवर और वॉमिटिंग हो रहा था जो कि बहुत ज़्यादा था। सो उन्होंने जो क्वेश्चन किए उसके बाद उन्होंने ये बोला कि और कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा जॉइंट्स में पेन हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा, नॉर्मल है, बस मेरे को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बॉडी शिवरिंग हो रही है और वही जो फ़ीवर मुझे हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे
डिस्चार्ज नहीं किया, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा नहीं। सो मैं मेरे भाई के साथ गई थी हॉस्पिटल और उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मैं वहाँ पे रही और रात को मुझे फिर फीवर आ गया। देन उन्होंने मुझे सलाइन लगाया, इंजेक्शन दिया वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज़ हद से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। देन उन्होंने मेरे ब्लड सैंपल्स लिए रात को ही, इमिडिएटली एक्सरे किया और उसके बाद जो हुआ उन्होंने बोला कि हम आपको रिपोर्ट मॉर्निंग में देंगे। सो बिकॉज इट विल टेक टाइम 24 आवर्स और 12, कम से कम 12 से 24 घंटे तो लगते ही हैं रिपोर्ट्स आने में। सो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया और उन्होंने मुझे बताया कि आपका मलेरिया पॉजिटिव है। पी वाइवेक्स मलेरिया हुआ था मुझे, जो कि किसी मच्छर के काटने की वजह से होता है और उसके वजह से मेरे को फ़ीवर, बॉडी शिवरिंग और वॉमिटिंग हो रही थी। इवन भूख भी नहीं लग रहा था बिकॉज़ मैं वॉमिटिंग कर दे रही थी, कुछ खा रही थी तो। सो उन्होंने बोला कि मलेरिया की वजह से ये सारे सिम्टम्स थे। सो फिर भी मैं वहाँ पे थी, 2 से 3 दिन वहाँ पे रही। देन उन्होंने 12th को मेरा टेस्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका नेक्स्ट डे कोविड टेस्ट होगा। सो 12th को मेरा जब कोविड टेस्ट हुआ तो 13th को मेरा रिपोर्ट आया ऑन संडे। उन्होंने मुझे बोला कि आपका कोविड पॉजिटिव है। बिकॉज़ जब उन्होंने ये बात बोली ना, मैं शॉक्ड हो गई बिकॉज़ मैं घर से बाहर निकली ही नहीं, मैं घर से बाहर जाती ही नहीं थी और मुश्किल से कभी निकल गए तो गए, मार्केट गए, वो भी बहुत ज़्यादा खुद को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके जाती थी, सैनिटाइज़र, मास्क, ऐसी कुछ भी नहीं थी जो गलती मैंने की। बट फिर भी होना था, हो गया। सो 13th को जब मैंने ये चीज़ सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मैं टूट गई थी। आई फील कि कहीं मेरे फैमिली में मेरे पापा को तो नहीं हो गया, बिकॉज़ माई फादर वॉज डायबिटिक। सो उनको डायबिटीज़ है तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। सो अपने बारे में तो सोच ही नहीं रही थी, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रही थी मैं। बट नेक्स्ट डे सब लोगों ने बोला कि हम लोग को नहीं होगा, ये वो, मेरे में कोई सिम्टम नहीं है। तो घर में तो किसी को कोई सिम्टम नहीं था, ओनली मेरे को ही जो हुआ और मेरे टच में सिर्फ मेरी फैमिली थी, बट उनमें से किसी को भी नहीं हुआ। क्योंकि जब मेरा पॉजिटिव आया उसके बाद ही यहाँ से उन्हें लेके चले गए एक दिन बाद और मेरी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड और मेरे पापा को, और इन तीनों को क्वारंटाइन किया। उसके बाद ये लोग 7 डेज़ के क्वारंटाइन में थे और इनका जब टेस्ट हुआ तो इन लोगों के सारे के टेस्ट नेगेटिव आए। बट मैं जो 5 डेज़ हॉस्पिटल में थी उसके बाद उन्होंने मुझे कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सो जब उन्होंने मुझे कोविड वार्ड में शिफ्ट किया तो एक सेपरेट रूम था मेरा, वहाँ पे मैं थी और वहाँ और भी पेशेंट्स थे बट वो दूसरे साइड में थे, मैं सेपरेट रूम में थी। सो मैं जब मेरे रूम में थी तो वहाँ पे डॉक्टर्स आए और जो सिस्टर थी, नर्स थे, वो आए। मैंने उनसे पूछा मुझे कितने दिन रखेंगे, और क्योंकि मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं है तो उन्होंने बोला कि 1 वीक और एटलीस्ट 14 डेज़ वो लोग रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। बट मुझे उतने दिन वहाँ पे रखा नहीं, 7 डेज़ में वहाँ पे रही टोटल। देन उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया दूसरे जगह पे जो कि यहाँ पे BMC के अंडर में था। सो मुझे जहाँ पे शिफ्ट किया वो बहुत ही अच्छा जगह था और वहाँ की सर्विसेज भी अच्छी थी, डॉक्टर्स भी अच्छे थे। सो मुझे वहाँ पे शिफ्ट किया और मैं वहाँ पे 6 डेज़ रही। वहाँ पे मुझे कोविड का जो ट्रीटमेंट था वो मिला। मुझे इंजेक्शन लगे 3 इंजेक्शन जो कि ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस थे
वो 3 डेज़ लगने होते थे। सो मुझे वो लगा और फिर मेडिसिन्स मिले। बट गाइज़, मैं इसमें आप सबको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि आप इसमें अपने मतलब हो गया ना, तो ये मत सोचो कि अब क्या होगा, बिकॉज़ कुछ भी नहीं है। मैंने जो फील किया, आपने कई सारे लोगों की रिव्यूज़ सुने होंगे, वीडियोस देखे होंगे, सबने बहुत कुछ बोला है, बट आई फेल्ट दैट कि कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल फ्लू है, ये सोच के चलिए। और खुद को जितना ज़्यादा हो सके इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहिए और ख़ुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर प्रॉपर भर के रखो। बिकॉज़ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर मैंने रखा। आई वॉज़ वेरी पॉजिटिव, आई वॉज़ बी पॉजिटिव ऑन दैट टाइम, बिकॉज़ वहाँ पे देखने के बाद लोगों को मुझे यही लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे और भी लोग हैं जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। कई लोगों की पूरी फैमिली थी। सो ये कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो कोरोना, क्योंकि हाँ, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिन्हें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इवन अस्थमा है, निमोनिया है, आइदर लंग इन्फेक्शन या फिर कोई भी उन्हें ऐसी बीमारी जिससे उनका इम्यूनिटी डाउन होता हो। सो उनको ये चीज़ थोड़ा सफ़र करवा सकता है। बट जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें ज़्यादा कोई बीमारी नहीं है, ऐਵੇਂ ही छोटी मोटी बीमारी है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव रहना है और यही सोचना है कि ये कुछ भी नहीं है। सो मैं जब वहाँ पे थी जहाँ पे मुझे रेफ़र किया अंडर ऑन बीएमसी के अंडर में जब मैं थी, तो उन्होंने जब मुझे ट्रीटमेंट्स दिए, उसके बाद उन्होंने मुझे 6 डेज़ और रखा था अंडर ऑब्जर्वेशन और 7th डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया ऑन 20 सितंबर मैं घर आ गई थी। 20 सितंबर को मैं घर पे आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रेगुलर डॉक्टर्स हमें जाना होता था और बाहर एक टेलीफोन लगा होता था, उस पर उन्हें कॉल करके बोलना, वो कॉल करते थे अंदर से और हम बाहर से बैठ के जवाब देते थे। और रेगुलर टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, हमारा पल्स रेट, बीपी, ये रेगुलर चेक होता था वहाँ पे। और उन्होंने जब चेक किया, रोज़ अपडेट लेते थे, कॉल करके पूछते थे। इवन मेरा वहाँ पे भी कई सारे ब्लड टेस्ट हुए, जिसमें मेरे एक बार डी डाइमर बढ़ा हुआ था। सो काफ़ी लोगों का मलेरिया से भी डी डाइमर बढ़ जाता है और कोविड में भी होता है। सो इस वजह से उन्होंने मुझे रखा था, बिकॉज़ डी डाइमर इसका बढ़ने का मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग कहीं पे हो जाती है। सो अगर आपको इंजेक्शन लगता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है तो उसके वजह से भी कभी कभी बढ़ जाता है। सो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात थी ही नहीं, बिकॉज़ डॉक्टर से मैंने पूछा एंड शी सेड कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बी काम। सो मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं हो रहा था, एकदम मस्ती में इधर उधर घूम रही थी, अपना खा रही थी वहीं पे जो मिलता था। और मेन था कि आपको गर्म पानी तो कंपलसरी है, मतलब दिन रात दोपहर खाना खाने के बाद आप जब पियो गर्म पानी पियो। गर्म पानी 3-4 बार, मेरी मानो तो बॉटल में गर्म करो, रख लो और पीते रहो। बिकॉज़ मैं वहाँ पे यही करती थी, गर्म पानी ही पीती थी, खाना खाने से पहले, बाद में, उठने के वक्त, हर टाइम। और उसके बाद आई थॉट कि मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे हम ले नहीं सकते थे, बिकॉज़ मेरी फैमिली भी उस टाइम क्वारंटाइन थी, तो मैं उनसे मंगवा भी नहीं सकती थी। सो मैंने ऐसे ही चलाया अपना 6 दिन अंडर बीएमसी के अंडर में। और खाना तो इवन वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ थी, अच्छी थी। और उसके बाद जो हुआ वो यही था कि 20 को मैं घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने मुझे एक स्टैम्प जो लगता है
होम क्वारंटाइन का वो लगाया उन्होंने और उन्होंने घर भेज दिया। वहीं से सर्विस थी, उन्होंने एम्बुलेंस से ही घर भेजा और 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन रखा। मेडिसिन लिख के दी उन्होंने मुझे, वो भी मेरे जो मलेरिया के मेडिसिन्स थे, बिकॉज़ उसके 15 डेज़ की क्वांटिटी लिमिट रहती है, आपको मेडिसिन लेनी होती है, उसका ट्रीटमेंट रहता है। सो 15 डेज़ तक मैंने वो लिया और अब मैं एकदम अच्छी हूँ, मुझे कुछ भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज़, वो ये है कि मैं जब घर आई तो घर आने के बाद सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ पिया खाया वो ये था कि मैंने लो कैलोरी डाइट खाई, जिसमें कैलोरीज नहीं हो। आप सैलेड लो, फ्रूट्स खाओ और जूस पी सकते हो जितना ज़्यादा हो सके। ऑरेंज लो, नींबू पानी, गर्म पानी, काढ़ा तो मैं 3 टाइम पी लेती थी और वो मेरा होममेड काढ़ा था गिलोय का, जो कि मेरे पापा बनाते थे, हस्बैंड बनाते थे, मैं वही पीती थी। और कहीं कहीं तक गिलोय ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस चीज़ को रिकवर होने में, बिकॉज़ जो काढ़ा मैं पी, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में बताऊं या उसका वीडियो दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने वो काढ़ा कैसे बनाया था। सो यही था मेरी जर्नी गाइज़, और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। बीएमसी ने मुझे उसके बाद भी, जब मैं होम क्वारंटाइन में थी तो अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए वो मुझे कॉल करते थे। सो उनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उनकी सर्विस से, जो सर्विस उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो गाइज़, और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे। दे आर रियली हार्ड वर्कर्स, जो मैंने देखा उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती लेट रहे हैं होके भी, बट वो डॉक्टर्स को वहाँ पे भी खड़े हैं और हमें 24 आवर्स वो राउंड लेते थे और पूछते रहते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। सो गाइज़, मेरे वीडियो के ज़रिए अगर आप में से किसी भी 2, 3, 4, 5, 10 लोग, जो भी हों, जितने लोग भी हों, उनका हेल्प हो सके, सो इसके लिए मैंने ये वीडियो आप सबके साथ शेयर किया। सो गाइज़, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे मेरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको जानना हो कि मैंने वो काढ़ा कैसे बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता दूं और आप भी सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रिकॉशंस ले सकते हो उतना ज़्यादा प्रिकॉशंस लीजिए, जितना कम बाहर जा सकते हो उतना कम बाहर जाइए। अगर बाहर जाते भी हैं तो पूरा फुल प्रिकॉशंस के साथ जाइए गाइज़। सो थैंक यू, नमस्ते, बाय। आज के लिए इतना ही गाइज़।